नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस कैरियर क्लासेस में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में। तो आज हम चर्चा करने वाले इस ट्रिक के माध्यम से कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में क्या-क्या है। तो राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद नंबर 52 से 61 में की गई है भारतीय संविधान में। तो हमने आपके सामने ये ट्रिक लिख दी है। तो हम प्रत्येक अक्षर पर अनुच्छेद के नंबर लिखते जाएंगे, फिर उसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। ओके, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। तो ये हमने ट्रिक लिख दी, पकानी कोका दियोदशम। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जिससे आप लोग बढ़िया से कवर करें। तो अनुच्छेद नंबर 52 हम संख्या लिख देंगे जल्दी जल्दी, और 53 और ये 54 हो गया, फिर 55 56। ये जो नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर सभी लोग बोलते जाएंगे हमारे साथ, पकानी कोका दियोदशम। तो 56 57 और 58 और 59 60 और 61। एक बार फिर से ट्रिक सभी लोग बोलेंगे, पकानी कोका दियो दशम, अनुच्छेद नंबर 52 पा। अब ये लेते हैं, अच्छा तो लिख देते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 52। ओके, पा माने राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। समझ में आया? तो राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, तो इसको हम यूके लिख सकते हैं ना। ओके, तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति के पद की। तो पद कहां से लिया गया? यूके से लिया गया। इतना समझ में आ गया? राष्ट्रपति क्या होता है इसके बारे में अभी हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो अनुच्छेद नंबर 52, फिर उसके बाद आते हैं 53। अनुच्छेद नंबर 53 हम लिख देते हैं। तो ये हो गया 53 का, इसका मतलब होता है कार्यपालिका। क्या होता है? तो राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का क्या होता है? औपचारिक प्रधान होता है। तो कार्य आप लोगों के दिमाग में आया होगा कार्यपालिका क्या होती है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, इसके जो संसद की बात करेंगे तो इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। तो जो विधायिका होती है, संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों ने मंत्रालय के जो नियम बनाए, संसद के जो नियम बन के आते हैं, वो कार्यपालिका उसको उस नियम को लागू करने के लिए क्या होती है? प्रतिबद्ध होती है। या संसद कार्यपालिका संसद के बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए ये कार्यपालिका होती है। इतना समझ में आया? तो अनुच्छेद नंबर ये हो गई कार्यपालिका 53 में, अनुच्छेद नंबर 53 में। फिर उसके बाद 54 में इसकी हम निर्वाचन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है। अनुच्छेद नंबर 54 में निर्वाचन, मतलब ये नी लिखा है ना, नी से क्या हो गया? निर्वाचन। तो निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो एकल संक्रमणीय जो अनुपातिक पद्धति होती है, वो एक अगली वीडियो में हम बनाएंगे। वो पद्धति होती क्या है उसको हम आप लोगों को सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना जान लें कि अनुच्छेद नंबर 54 में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की। या अप्रत्यक्ष इसका चुनाव हो जाता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों मिलकर इसका क्या करती हैं? निर्वाचन करती है। लेकिन ध्यान रखना, जो मनोनीत सदस्य है उसके निर्वाचन में क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते। फिर उसके बाद आता है को की बात करेंगे। अनुच्छेद नंबर 55 में, अनुच्छेद नंबर 55 में को का मतलब होता है कुल मत जो इसके होते हैं। इसकी कोटा की बात की गई। किसकी की बात की गई है? कोटा की। इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तो कुल मत का 1/6 पाना अनिवार्य होता है, वरना राष्ट्रपति की जमानत क्या हो सकती है? जब्त हो सकती है। जमानत क्या होती है आप लोगों को पता होगा? जमानत के रूप में राशि ली जाती है। इसमें 15,000 के लगभग राशि ली जाती है राष्ट्रपति की जमानत में। तो अगर आपने कुल मत का 1/6 मत नहीं पाया तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। तो इसके लिए है फार्मूला है, ध्यान रखना, कुल वोट प्लस बटे उम्मीदवारों की संख्या
उम्मीदवारों की संख्या प्लस एक और फिर ओवरऑल एक। इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के कोटा निकाल सकते हैं। कोटा मतलब समझ गए होंगे कि कुल मत का 1/6 मत पाना क्या है, अनिवार्य है। उम्मीदवारों की संख्या फिर प्लस एक फिर ओवरऑल एक, ये हो गया इसका फार्मूला। तो जितनी भी कंपटीशन की लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो अनुच्छेद नंबर 55 तक हमने क्या कर लिया, एक कवर कर लिया। देखो कितनी आसान सी ट्रिक में आप लोगों ने ये देख लिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कल बताएंगे आपको अनुपातिक पद्धति, ये ध्यान रखना सभी लोग। तो ये अब इसके बाद आता है ये वाला का, ध्यान रखना। इसके कोटा की बात होगी, इसका मतलब हो गया अनुच्छेद नंबर 56 में 56 में इसकी चर्चा की गई, इसके कार्यकाल। किसकी चर्चा की गई है, कार्यकाल की। तो राष्ट्रपति जब निर्वाचित हो जाता है तो निर्वाचन के साथ साथ कितना इसका कार्यकाल होता है, 5 साल का। कितने का होगा ये, 5 साल का कार्यकाल। मतलब राष्ट्रपति का कुल कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। अब उसके बाद अगले ट्रिक पे आ जाते हैं, अनुच्छेद नंबर 57 में दो का मतलब दोबारा। तो दोबारा, तो अनुच्छेद नंबर 57 इस दो का मतलब हो गया दोबारा। तो राष्ट्रपति जब निर्वाचन हो गया, मतलब एक बार निर्वाचन 5 साल के लिए हो गया, तो राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचित होकर 5 साल के लिए बन सकता है। ऐसा सिर्फ हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के टाइम में हुआ। मतलब राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, उसके बाद में जितने भी राष्ट्रपति बने वो अभी तक कोई राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ। तो अनुच्छेद नंबर 57 में दोबारा राष्ट्रपति निर्वाचन होकर राष्ट्रपति फिर से अपने पद पर आ सकता है। तो ये हो गया 57 तक कवर। फिर उसके बाद 58 पे इसकी होती है योग्यता। इस पर ध्यान रखना सभी लोग। 58 की क्या है, अनुच्छेद नंबर 58 हम देखेंगे राष्ट्रपति की क्या योग्यता। यो लिखा है ना, तो योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या हो गया, इंडियन होना चाहिए, मतलब भारतीय होना चाहिए। 35 साल की एज पूरी कर ली हो, और लोकसभा का अगर सदस्य है तो उस आपको पता ही है सदस्यता आपको छोड़नी पड़ेगी। तो 35 साल का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का अगर सदस्य है तो अपना पद त्याग देगा, या अगर कोई सरकारी पद पर है तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो शायद आप लोग सभी लोगों को पता होगा इसकी योग्यता क्या है। फिर उसके बाद आते हैं दशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 59 में इसकी किसकी चर्चा की गई, राष्ट्रपति की दशा की चर्चा की गई है। अब दशा क्या होता है, इस पर सभी लोग ध्यान देंगे। राष्ट्रपति की दशा के लिए इसके क्या होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं। क्या होते हैं, प्रस्तावक, और 50 ही अनुमोदक होते हैं। क्या होंगे, अनुमोदक। अब आप लोगों के दिमाग में चला होगा कि प्रस्तावक क्या है और अनुमोदक क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे, जब कोई बिल या प्रस्ताव पारित होता है संसद में, तो उस प्रस्ताव का रखरखाव, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या दूसरी जगह से वापस लाना, किसी भी प्रस्ताव को कार्य क्या होता है, प्रस्तावक का होता है। मतलब किसी सभा में या संसद में कोई बिल पारित करे, उसका समर्थन देना, उसको क्या कहलाता है, प्रस्तावक कहलाता है। उस प्रस्ताव को सुरक्षित रखना, इधर से उधर लाना। अनुमोदन, अनुमोदन मतलब किसी भी बिल के फेवर में बोलना। फेवर मतलब उसके पक्ष में बोलना। जैसे अभी आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा कि जो किसान बिल निकला था, तो उसमें राष्ट्रपति के पद से आप लोग, जैसे आप निर्वाचन के लिए खड़े हो, जैसे गांव का कोई चुनाव होता है, तो गए गांव के प्रधान के लिए उन्होंने अपना नामांकन कर दिया और अपने पद पर खड़े हो गए कि भाई हम ये चुनाव निशान है, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता, आम आदमी नहीं जा सकता। उसके लिए क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। मतलब उसके पक्ष या उसके फेवर वाले होने चाहिए कि भाई हाँ ये लायक है संसद का, ये मतलब इसने इतनी इतनी पूरी अर्हताएं पूरी कर ली है, तब ये अपने पद पर क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है। दशा का मतलब ये हो गया, उसका मतलब उसके पक्ष में बोलने वाला या उसकी तरफ
के सांसद 50 प्रस्ताव 50 अनुमोदक होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम करते हैं अनुच्छेद नंबर 60 में सा मतलब होता है शपथ। अनुच्छेद नंबर 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा की गई है। तो आप लोगों के ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये भी ध्यान रखना। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सीजीआई दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सपोज करो जज नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, भारत का एक ही होता है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं तो अन्य उसके नीचे वाले जितने भी वो न्यायाधीश होंगे, कोई ना कोई एक क्या कर देगा, उसको शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को शपथ पता चला सीजीआई दिलाता है, अगर नहीं है तो नीचे वाले भी दिला सकते हैं। और 61 में, अनुच्छेद नंबर 61 में हम लोगों ने हमने आपको बता दिया था कि महाभियोग किसकी चर्चा है, महाभियोग की चर्चा है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद नंबर 61 में है, जो हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। तो आप लोग देख लेंगे कि महाभियोग राष्ट्रपति पर कैसे लगता है, कहां से प्रारंभ होता है और कौन लगाता है, भारत में अब तक कितनी बार लगा या नहीं लगा उसके लिए। और ये है महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद नंबर 61 में। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी ये ट्रिप, और इसके माध्यम से आप लोगों ने इतना 52 से 61 तक राष्ट्रपति का पूरा देख लिया। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो देखने के लिए